मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, जीवन में बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब हमें अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। मतलब की बातें तो बहुत करते हैं लोग, सभी लगभग अपने अपने स्वार्थ की बातें करते हैं। और स्वार्थ में जब कोई बाधा आती है तो गुस्सा गर्मी की बातें करते हैं, फिर झगड़ा होता है। झगड़ा कुछ एक लोगों के बीच होता है, लेकिन उसकी आवाज़ ऊंची होती है तो बहुतों को न चाहने पर भी सुनना पड़ता है। बच्चों को भी सुनना पड़ता है और घर के भीतर जो झगड़े होते हैं वो तो बच्चों को बहुत बुरे मन से सुनना पड़ता है। बच्चे परेशान होते हैं। दो चीज़ें मैंने बच्चों के लिए विपरीत जानी हैं। एक तो बच्चे बहुत कड़ू मसालेदार भोजन नहीं पसंद करते, और दूसरी बात, बच्चे माता पिता को कभी गुस्से में नहीं देखना चाहते। मन महसूस कर बच्चे ये दोनों चीजें सहन करते हैं। कहीं गांव में कार्यक्रम चल रहा था, मैं टहलने के लिए निकला। दो बच्चे मिले, सुबह सुबह का समय था। ऐसे मन में आया बच्चों से बात करे। प्रसन्न थे, खेल रहे थे, हम लोग जलपान किए थे। मन में आया बच्चों से पूछे खाए कि नहीं, क्या खाए। बच्चों से पूछा पढ़ने जाते हो। बहुत खुश होकर बोले। भाई बहन थे, भाई दूसरी में पढ़ता था, बहन चौथी में पढ़ती थी। खुलकर बोले। खुलकर बातें करने वाला भी समाज में बहुत कम लोग मिलते हैं। अपने दिल की बात, अंदर की बात झिझक रहित होकर, निर्भय होकर, प्रेम से किससे करें। दिल तो सबका होता होगा। तो बच्चे बहुत कम समय में बिल्कुल नॉर्मल होकर हमसे बात करने लगे। फिर मैंने पूछा कि कुछ खाए, खाने का समय तो हो गया है। तो बोली हाँ खाए, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा में बच्ची बोली कि मम्मी मिर्चा, बड़ मिर्चा डाल दिए, चुरचुर लागत है। अभी तक उसके मुख में वो चुरचुर कड़ुआपन सता रहा था। मैंने अपने साथी से कहा इन बच्चों को केला खिलाओ, इनका मन भी मीठा है, मुख भी मीठा होना चाहिए। बातें छोटी हैं लेकिन पूरी जिंदगी को प्रभावित करने वाली बातें हैं। बचपन से मन कड़वा हो तो ये बच्चियां, ये बच्चे परिवार बनाएंगे, किसी के साथ व्यवहार करेंगे तो मिठास कैसे आएगी।
प्यार सबको चाहिए, सुख सबको चाहिए, सौंदर्य के साथ चाहिए, लेकिन मिले कैसे ये? अच्छे जीवन की चर्चा ही कहीं नहीं होती है। ये तो भाग्यशाली हैं आप लोग, और कुछ लोगों के मन में एक पुण्य उदय हुआ होगा अच्छी बातों का, संतों की याद आई होगी, या अनजाने में भी कभी कभी पुण्य उदय होता है तो लोगों को अच्छे काम करने का मन होता है। जैसे बड़ी खुशी होती है, मन आराम में होता है, तो आदमी गीत गुनगुनाने लगता है, कुछ गाने लगता है। अकेले में हो तो भी, और किसी के साथ हो तो अच्छी अच्छी बातें करने का मन होता है। ये जीवन की स्वाभाविकता है, एक अच्छे जीवन की पहचान है ये, और इससे ऐसा लगता है कि जीवन धन्य है। बहुत दौलत हो या ना हो, बहुत सुंदर बड़ा मकान हो या ना हो, लेकिन जब जीवन अपने सामान्य स्थिति में आता है, जिसको संत लोग स्वरूप स्थिति कहते हैं, आत्मस्थ स्थिति कहते हैं, शब्द उसके कठिन हैं, सुनने में उसका अर्थ समझने में नहीं आता है, लेकिन प्रसन्न जीवन सामान्य भाषा है। वो कभी कभी स्वाभाविक रूप से अपने में आता है, लेकिन लोग उसको पकड़ नहीं पाते, उसकी परिभाषा नहीं समझ पाते। थोड़ी देर रहता है और फिर किसी ने कुछ कह दिया, कुछ प्रतिकूल बातें याद हो गईं, गाली सुनी, घाटा याद आया, बस मन उखड़ जाता है। मन में ये सारी चीज़ें जो यादों के रूप में आती रहती हैं, यादें आती हैं चली जाती हैं, हमेशा नहीं रहती वो यादें, और हमेशा रहेंगी भी नहीं। और जो घटनाएं घट गई हैं, झगड़ा हुआ है, तो झगड़ा बहुत छोटी बातों में होता है और बहुत थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन उसकी यादें हमें बहुत समय तक सताती रहती है, मन को कड़वा बनाए रखती है। बाद में दोनों पछताते हैं, जिसने गाली दी वो भी पछताता है। ऐसा नहीं कि वो सुखी होता है गाली देकर, सुनने वाले के मन में तो पीड़ा होती ही है, लेकिन जो गाली देता है वो भी बहुत खुश नहीं रहता है, बल्कि वो पहले से ही खुशी से लुट गया। उसके अंदर जो खुशी का खजाना था वो लुट गया, तब गाली देना शुरू करता है। और बड़े ये सब ना करे तो छोटे तो कभी गाली देंगे नहीं। मैंने देखा है कि घर में कुछ खाने पीने का अच्छा मिले बच्चों को, पर्व हो, त्योहार हो, या घर में मड़ई से मिठाई आई हो, बच्चे अकेले नहीं खाते, हाथ में लेकर के बाहर निकल जाते हैं, और फिर अपने मित्रों को जिनके साथ रोज खेलते हैं उनको भी खिला खिलाकर तब खाते हैं। ये बाल स्वभाव, ये ईश्वर का वरदान है, गॉड गिफ्ट है ये, और लगभग सभी बच्चों में गुण है। सदगुरु कबीर साहब इसी को पहचान कर बोलते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता। अभी इतने ऊंचे ऊंचे सत्संग की बातें कर रहे हो, मुक्ति की बातें कर रहे हो, कर्म धर्म की बातें कर रहे हो, और इसकी बातें करते हुए में कभी कभी झगड़ा भी होता है।
सत्संग के नाम से कितने झगड़े होते हैं, अपने अपने मत पंथ की बातें। राधा स्वामी में कुछ और बताया जा रहा है, कबीर पंथ में कुछ और है, ब्रह्मा कुमारी में कुछ और है। लेकिन एक बच्चा जो कहीं नहीं जाता है वो मुक्त है। वो बातें तो नहीं करता मुक्ति की, लेकिन जीवन से मुक्त होता है। दो बच्चे कबड्डी खेल रहे थे, एक हार गया, एक जीत गया। हार जीत होने के बावजूद मैंने देखा कि 2 मिनट में दोनों गले में हाथ डालकर वो हंस रहे थे, खेलने लगे फिर से। तो मैंने उससे पूछा कि तू हार गया और ये जीत गया, फिर भी तू उसी के साथ खेलता है, फिर भी तू खुश है। तो बच्चा क्या जवाब देता है कि जो जीता वो मेरा भाई है। सगे भाई नहीं थे दोनों, लेकिन जो खेलते हैं, साथ में रहते हैं, उनको भ्रातृत्व का एहसास होता है, एकात्मता होती है भीतर में। हम एक हैं, दो नहीं हैं, और तभी खेलते हैं। उसने जो जवाब दिया कि जीता मेरा भाई ही तो है, और गांव में, इस जिले में, प्रांत में, देश में, धरती पर यदि देखा जाए तो रहने वाले सभी भाई बहन हैं। किसी को परीक्षा में अच्छे अंक मिले, नौकरी मिली, किसी का नाम हुआ किसी अच्छे काम के लिए, तो जो सरल और स्वाभाविक जीवन में अपनी आत्मा में स्थित है, उनको लगता है कि बड़ा अच्छा हुआ, हमारे गांव में कोई एक लड़का तो अच्छा आया। पूरे गांव के लोग मिलकर फिर उसको मिठाई खिलाएंगे, माला पहनाएंगे। और तब क्या होता है कि सभी बच्चों के अंदर में वैसा ही होने की भावना पनपने लगती है, एक आदर्श आइडियल बन जाता है। और तब बच्चे जो गलत दिशा में जा रहे होते हैं, वो स्वयं नहीं जाते, दूसरों को देख कर जाते हैं। तो जो गलत दिशा में जा रहे होते हैं, उस गांव के अच्छे बच्चे को देखकर, सफलता को देखकर, उसकी प्रशंसा सुनकर उनके भीतर में उत्प्रेरणा होती है। यही सत्संग है। और फिर सबको अच्छा लगता है, गर्व होता है कि हमारे गांव में कोई अफसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कभी जरूरत पड़ेगी काम में आएगा। ये सब चीजें माहौल से होता है। जैसे आप लोग वोटिंग करते हो तो माहौल बनता है। पहले माहौल था कि एकदम से कांग्रेस जीत रही छत्तीसगढ़ में, पूरे भारतवर्ष में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी कहते थे कि छत्तीसगढ़ में तो हम नहीं आएंगे, कांग्रेस ही गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन बीजेपी का काम क्या था? चुपके चुपके उसने अपनी बात रखी लोगों के सामने। लोग ऊपर के माहौल को पढ़ते रहे, उसने भीतर से माहौल बदल दिया, और अंत में सबको एक आश्चर्य हुआ। ये माहौल है वोट देने का, ये आता है और चला जाता है। और जिताने के बाद भी अब देखते कितने लोग उदास हैं, दुखी हैं, रो भी रहे हैं। क्या करे यार, कर्जा ले लिया। कांग्रेस आती तो कर्जा माफ कर देती है, अब याद कर रहे हैं। ये माहौल तो आया और गया, लेकिन सत्संग का माहौल जाएगा नहीं। फिर आज ये सत्संग गांव में हुआ तो ये नहीं समझना कि कल संत चले जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। चुपके से आपके दिल के किसी कोने में, घर के किसी कमरे में, आंगन में वो आपको दिखते रहेंगे। जीवन भर के लिए माहौल बन जाएगा। फिर कोई संताप नहीं होगा, कोई सता नहीं सकता है, कभी भी आपको दुख द्वंद से चोट नहीं लगेगी। ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है जो आज हो रहा है। और छत्तीसगढ़ की धरती है,
ऋषि मुनियों के वरदान से रसीली बनी है, ऊर्जावान है, कि कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सबके भीतर के अच्छे भाव को एकत्र करके एक सुंदर माहौल बना देते हैं। आप कल्पना करिए, टीवी में देखते होंगे, कल्पना क्या करेंगे, इजराइल में हमास में युद्ध चल रहा है। युद्ध चल रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है जो हमारे यहाँ आपके यहाँ हो रहा है? उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है, वहाँ बच्चों की क्या स्थिति है? रोते हुए महिलाओं को बच्चों के साथ देखा उसमें टीवी पर। खूंखार लोग, आतंकवादी जिसे कहते हैं, और जीवन की दुर्दशा कर दे रहे हैं। हम आप भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, और सभी सरकारों को ईमानदारी से इस वातावरण को सृजित करना चाहिए, पोषण देना चाहिए और इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। राम राज्य इसी को कहते हैं। अभी जब राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, भाव सबका था, लेकिन प्रधानमंत्री जी को हाथ जोड़कर निवेदन करना पड़ा कि इतनी जगह नहीं है कि सब कोई आ सके, इसलिए निवेदन करके मना किए, फिर आएंगे। पूरे देश से कुछ गिने चुने लोग पहुंचे वहां, तो जो माहौल बना उसको राजनीति की दृष्टि से ना देखें, तो जो माहौल बना इतना लाभदायी हुआ कि वहीं अंबानी बैठे, वहीं रितंबरा भी बैठी, स्वामी रामदेव बैठे, पूरे देश के सभी संत पहुंचे, सभी मत परंपरा के लोग पहुंचे, खिलाड़ी भी पहुंचे, अभिनेता भी पहुंचे, और आपके छत्तीसगढ़ से तो 20 रुपये राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए चंदा दी थी कोई महिला, और कबाड़ का काम करती थी। प्लास्टिक और लोहे के जो वेस्टेज है उसको बीन बीन करके 20 रुपये चंदा दिया था, उसको भी वहाँ पर पहुँचने का मौका मिला, निमंत्रित किया। अब इसको राजनीति से ना जोड़े तो ये धरती को रामराज्य बनाने की एक प्रक्रिया है। सबको लगे कि हम छोटे नहीं हैं, और बड़ों को लगे कि हम बड़े नहीं हैं, हम एक हैं। सबसे बड़ा पुण्य है। भारतीय परंपरा का जो गौरव है वो यही है कि सभी एक आत्मा है। आत्मा वो स्थल है, वो जमीन है। ये मजबूरी है कि हमारे लिए ये चौकी लगाए हैं, ये ऊंची है, और नहीं तो अच्छा तो तब लगता कि हम आपके पास जमीन पर बैठकर कुछ कहते हैं। ये जमीन ऐसी है कि यहाँ पर सभी एक हैं। कहाँ पर एक हैं? अंतर भाव में एक हैं। और वैसे ऊपर से देखे तो कोई लाल कपड़ा पहना हुआ है, कोई पीला पहना हुआ है, कोई हरा पहना हुआ है, लेकिन क्या यहाँ पर देख करके लगता है कि ये सब अलग हैं? ये जो माहौल बनता है, वातावरण बनता है, मन बनता है, कितना प्रसन्नदायी होता है। यहीं से जीवन की सारी तरक्की होती है, बरकत होती है। उसको आत्मस्थिति कह सकते हैं, या चित्त की प्रसन्नता कह सकते हैं, खुशी कह सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कास्ट है, कोई पैसा देना है इसके लिए। दुनिया में एक ऐसी चीज यही तो है कि जिसके लिए कोई मूल्य नहीं देना है। आप हंसें और हंसाएं, आप प्रसन्न रहें। मनुष्य को छोड़ दीजिए तो पक्षियों को देखिए, चहक रहे हैं, उड़ रहे हैं। इनको अगर कोई छेड़खानी नहीं करे, कोई इनके साथ है, इनके जीवन में बाधा नहीं डाले, कितने खुश है। इनके गले में कोई सोने की चेन है, इनके नाम से कोई जमीन है, जिम्मेदारी है, इनके लिए कोई महल बनाया हुआ है। इनके घोंसला में इनको बैठते हुए देखिए, इनके आनंद का, इनकी खुशी का कोई पारावार नहीं है।
और जिस घोंसले में ये बैठते हैं, कभी आपने देखा बबूल के पेड़ में कोई 1 मंजिल का होता है, कोई 2 मंजिल का, कोई 3 मंजिल का भी होता है। कैसे बनाते हैं? कोई ईंटा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई सीमेंट नहीं, कोई ग्रेनाइट नहीं, कोई मार्बल नहीं। और उस घर को कोई पा जाता है तो ले जाकर अपने घर में ब्रांड बनाता है टांग करके। उसको इतनी खुशी होती है कि महल में उतनी खुशी नहीं होती कि जब महल में या तो इसका चित्र तस्वीर टांगेगा या तो यही ले जाकर के घोंसले को टांगेगा। इतनी खुशी होती है क्योंकि वो शुद्ध प्योर, जिसको 24 कैरेट का सोना कहते हैं, वैसे वो 24 कैरेट की खुशी की जिंदगी है और वो सबके पास में है। उस चीज को भूल करके छोटी छोटी बातों को बड़ी बात बना करके उसी में हम मुंह लटकाए हैं, मायूस हैं, मन से खिन्न हैं, गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं, लड़ रहे हैं, बच्चों को भी दुखी बना रहे हैं, वातावरण को ऐसा विषाक्त बना दिया कि सही नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, खाना अच्छा नहीं लगता है घर में सब कुछ, लेकिन घर के अंदर जाते ही चेहरा उदास हो जाता है। तभी लोग दूसरों से दोस्ती करते हैं, तभी लोग पार्क में चले जाते हैं, तभी लोग पर्यटन में चले जाते हैं और तभी लोग दारू भी पीना शुरू करते हैं, क्योंकि लौटकर घर में आना है। घर में वातावरण विषाक्त है। चेहरा देख करके लोग कहते हैं कि तुम्हारा मुंह देख करके खून जलता है हमारा। ये घर में भाई भाई बोलता है, पिता पुत्र बोलता है, और 1 दिन हो तो सुन ले, 2 दिन हो तो सुन ले, रोज वही किचकिच है, वही झकझक है। पति पत्नी में भी वही बात है। अब इससे कोई जब समाधान नहीं मिलता, मुक्त होने का कोई उपाय नहीं दिखता है, तो कोई साथी मिल गया, मन से ये बातों को भुलाने के लिए थोड़ा सा दारू पी लो। वो क्या होता है कि मन में ऊर्जा पैदा कर देता है। उसकी जगह पर आप दूध पीते, घी खाते, मट्ठा पीते, नींबू का शरबत पीते, तो धीरे धीरे आपका मन रसीला रहता, इन बातों का प्रभाव नहीं पड़ता। रामरस पीते, रामरस दोनों तरफ है, घर में भी है और संतों के पास भी है। वैसे तो रामरस को घरों में नमक कहते हैं, सबसे सस्ती चीज है, लेकिन अगर उसको भोजन में डालना भूल गए तो कितना भी महंगा आइटम हो, कितना भी सुंदर भोजन बना हो, लेकिन एक जुबान उसका लेते ही स्वाद, और आदमी तुरंत बोल उठता है कि वो चीज़ भूल गया है। उसको आप नमक कहते हैं। संतों ने उस चीज़ का नाम रामरस रखा है। रामरस इसलिए रखा है कि सारी संपत्ति होने के बावजूद, दुनिया के महंगे से महंगे सुविधाएं आइटम होने के बावजूद, जो घर में खुशी नहीं मिलती, तो क्या कारण है कि उसमें रामरस नहीं मिला है। रामरस की नमक सबसे सस्ती चीज होती है और सबसे स्वादिष्ट चीज होती है। तो आपके घर में जो राम की चर्चा है, अंतर राम की स्थिति है, वो सबसे सस्ती चीज है। ऐसा नहीं कि कोई गरीब हो तो उसको पा नहीं सकता है, ऐसा नहीं कि कोई बुद्धि से कमजोर हो तो पा नहीं सकता है। अभी हम महासमुंद के पास एक शेर गांव है, किसी घर में गए हुए थे और संत लोग जाते ही रहते घर पर। खुशी होती है तो संतों की चरण पखारे, आरती करी, फूलमाला दिया, तो लोगों को जो खुशी होती है वो तो इसी से पता चलता है कि आरती कर रहे हैं, फूलमाला दे रहे हैं। लेकिन उसी घर में मैंने देखा कि 50 वर्ष की उम्र का एक व्यक्ति, 50 जब बताया घर वालों ने तब जान पाए हम लोग तो सोचते थे कि 18-20 का होगा। वो इतना खुश था, इतनी जोर से हंसता था, बाद में पता चला कि दिमाग से वो
कमज़ोर है, पागल है। लेकिन घर में संतों के आने से सबसे बड़ी खुशी उसी के जीवन में प्रकट हुई। वैसे पागल अंट संट भी बोल देता है, इधर उधर के काम भी कर देता है, लेकिन जितने समय तक संत बैठे रहे, उनके लिए प्रसाद लाओ, पानी लाओ, ये करो वो करो, बार बार उछल उछल कर। ये रामरस इतना सस्ता है कि पागलों को भी ये मिल जाता है। जिसके पास कोई क्षमता नहीं, कोई लायकियत नहीं है, उसको भी मिलता है ये। और इसलिए सदगुरु कहते हैं कि ये संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा, कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत चढ़त पर ऊंचा। ये राम रस घर में नहीं रहा तो सब कुछ वो ग्रेनाइट की चमक आंखों को सुहाएगी नहीं, चुभेगी। इतना पैसा लगाया, इतनी मेहनत की, बच्चे कहाँ नहीं मान रहे हैं। बहू ये उल्टा सीधा बोल देती है, होता भी यही है। आप इस दुनिया में करते 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 कहीं पहुंच जाइए, कुछ भी कमा लीजिए आप, लेकिन आपकी इस मेहनत को, तपस्या को कोई समझने वाला हो तब तो, बच्चे समझें तब तो। और समझते हैं आप, ये बिल्कुल मन में बहम मत रखिए, निराश मत होइए, लेकिन आप चाहते हैं कि हम करें और लोग प्रशंसा करें, अभी की अभी समझें। लेकिन वो समझते इसलिए नहीं कि आप पिता हैं, वो बेटे हैं। आपकी उम्र के होंगे तब समझेंगे। आप जितना जब वो झेलेंगे, कष्ट पाएंगे, तकलीफ उठाएंगे, दूसरों की मार देखेंगे, तब बोलेंगे और तब कहेंगे और तब भी आपकी याद करेंगे। लेकिन आपके सामने जब नहीं होता है तो आपका मन किरकिरा होता है, फीका होता है, उदासीन होता है। उसमें भी गलती है कि हमने सब कुछ किया लेकिन व्यंजन में रामरस नहीं डाला। संत तो कहते हैं कि हर पूर्णमासी को राम के दर्शन हो, प्रभु के दर्शन हो, गुरु के दर्शन हो। नहीं मिलते तो माता पिता के ही पैर छू लेते हैं, इसी में प्रभु है, इसी में राम है, इसी में सीता है। ये परंपरा बनाई गई। हम बंगाल में थे, कलकत्ता में, बाहर टहलने की जगह नहीं थे तो सुबह छत पर टहल रहे थे। सुबह सुबह 5 बजे का समय था, अभी ब्राह्म मुहूर्ति है। उस ब्राह्म मुहूर्ति में बच्चे सो रहे होते हैं, बहुत लोग सो रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद घंटी की आवाज़ सुनी मैंने, फिर अगरबत्ती की खुशबू आई, फिर ओम जय जगदीश हरे की आरती की आवाज़ आई। वो सुनते सुनते मेरे मन में आया कि सुबह सुबह एक प्रार्थना है, एक कर्मकांड है, होता है। फिर दूसरे घर की तरफ से यही आवाज़ आने लगी। फिर मैंने देखा कि आसपास के सभी घरों से ये आवाज़ आई। तब अनायास ही मन में आया कि बाल भगवान अभी सो रहे होंगे, और किसी किसी घर में उन्हीं बच्चों को जगाने के लिए माँ बाप से इतनी कर्कश आवाज़ सुनी जाती है, साले अभी कुंभकर्ण बना सो रहा है। पानी छींट देते हैं, झापड़ मार देते हैं, चादर खींच के अलग कर देते हैं। और अगर वो सोकर जगता भी होगा तो क्या करेगा वो? महाभारत नहीं करेगा। सुबह आंखें खुलते खुलते महाभारत देख रहा है वो, तो पूरे दिन क्या करेगा वो? लेकिन उसकी जगह पर उन बच्चों को जगाने के लिए अगर आरती की घंटी बजती, आरती हो, गुरु आरती हो या आरती बजती, अगरबत्ती की सुगंधी आती, फूलों का गुच्छा दिखाई पड़ता, तो पूरा दिन इसी में चलता। यही रामरस है जो सुबह सुबह होते ही उसके मन में भींग गया, तो दुकान पर बैठेगा तो यही रामरस सबको बांटेगा। पढ़ने जाएगा तो इसी रामरस के साथ में पढ़ेगा और उसका मन भव्य हो जाएगा। उसी की दुकान चलेगी, उसी का कारोबार चलेगा, उसी की पढ़ाई अच्छी होगी, क्योंकि साथ में रामरस मिला हुआ है, स्वादिष्ट है वो। मुझे
बचपन में हमारे साथ पढ़ने वाले वकील साहब मिले। 30-40 वर्ष बाद मिले। वो पढ़ लिख करके वकालत किए और पढ़ते पढ़ते हम गुरुदेव जी के समाज में आ गए। उन्होंने पैसा कमाया, हम लोगों ने सब कुछ छोड़ा। अब वो सुखी कि हम सुखी। कभी कभी आदमी जब अपने शिखर पर पहुंचता है तो अपने साथियों की याद करता है कि मेरे दोस्त लोग, मेरे साथी लोग कहाँ कहाँ, कौन कहाँ पहुंचा। फिर वो हमारे पास आए मिलने। मैंने पूछा, वकील साहब सब कुशल मंगल तो है? उन्होंने अभिवादन किया। अभिवादन के उत्तर में मैंने उनसे हालचाल पूछा, वकील साहब सब कुशल मंगल तो है? एकदम गला दबा करके, बचपन में बहुत उत्साही थे, खुश खुश रहते थे, गला दबा कर बोलते हैं कि महाराज जी क्या कुशल मंगल है। मैंने कहा फिर क्या गड़बड़ है? मैंने पूछा क्या गड़बड़ है? तो बोले जो घर में बच्चे हैं ना साले, वो जल्दी सोकर उठते नहीं सुबह। मैंने कहा कि बच्चे साले हैं। मैंने उनसे कहा कि अच्छा हुआ कि वो सोकर उठते नहीं हैं। अगर सोकर उठ जाएं तो पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा आप कोई तरकीब नहीं करते, कुछ करते नहीं, बच्चे उठें। कहीं सालों को गाली भी देता हूँ, पीटता भी हूँ, फिर चादर तान कर सो जाते हैं। मैंने कहा इसमें कारण है, आपका कुछ भी जो नहीं चल रहा है उसमें कारण है। कारण यह है, अगर आपके वो प्यारे बेटे होते, आपके बच्चे होते तो सोकर जरूर उठते हो। चूंकि आपके साले हैं तो काहे सोकर उठे? किसी घर में कोई साला आया हो, उसको काहे को टेंशन कि हमें जल्दी उठना है, हमें काम करना है। तब थोड़ा सा वो ट्रैक पर आए। मैंने कहा आपने LLB की है, कानून से आपने ग्रेजुएट किया है, और आज तक मैंने किसी घर में नहीं देखा कि जिसको साला कहते हो पत्नी का भाई होता है। और आया हुआ हो, सुबह के समय जलपान तैयार हो, तो जब बुलाने जाता है जीजा, तो ये नहीं बोलता चलो साले जलपान कर लो, यही बोलता है चलिए भाई साहब जलपान तैयार है कर लीजिए। जो सगा साला है उसको कोई साला नहीं कहता है, और आप कानून के ज्ञाता हो करके अपने बच्चों को साले कहते हो। अच्छा है कि नहीं उठते हो? उठ जाएंगे तो पता नहीं कितने साले तैयार होंगे। फिर ये घरों का हाल है, उनका हाल है जो इतना पैसा कमा रहे हैं, कानून बघार रहे हैं, लोगों के घर में झगड़े मिटा रहे हैं। होश नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। गुरबिन कौन दिखावे बाट। हम लोग ऐसे नशे में हैं, नशा दारू का तो उतर जाता है, लेकिन जिंदगी का ऐसा नशा है कि चढ़ जाने के बाद में हम करे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, उलझे जा रहे हैं, और अपने का कुछ पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहे हैं। कोई बताने वाला भी नहीं है। आज ये चर्चा हम नहीं करते, आप अपने अंदर में एहसास करें कि डॉक्टर ने, वकील ने, कचहरी में, थाने पर किसी ने कभी चर्चा की? कहीं कहीं बड़ी मुश्किल में कोई ऐसा अच्छा दरोगा आता है, थानेदार आता है, तो झगड़े को सुलझाता है, वो बढ़ाता नहीं, बड़े प्यार से सुलझाता है, वहीं से वापस कर देता है। वकीलों को मैंने देखा है, वो सच्चाई बता करके, यदि आपके साथ में सचमुच में अन्याय हो रहा है तब तो आपको लिफ्ट देता है, और नहीं तो वापस करने की कोशिश करता है। लेकिन है कितने ये? एक वकील के घर की यह हालत है। मैंने कहा कि वकील साहब, जब हम आप प्राइमरी में पढ़ते थे तो पता नहीं अब आप लोग पढ़े कि नहीं, हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में कविता होती थी। उस कविता के पृष्ठ पर एक चित्र बना हुआ होता है कि घर के बरामदे में बच्चा सो रहा है, उस घर के सामने एक तालाब है, उस तालाब में कमल के फूल खिले हैं, सूर्योदय हो रहा है। माँ अपने बच्चे को जगाने के लिए एक लोटा में पानी लेकर के आती है।
और वो कविता बोलती है। मैंने कहा कि वो कविता हम आप इतने सुंदर स्वर में गाते थे, चहकते थे, खुश होकर के गाते थे, वो बच्चे को उठाने के लिए वो कविता भूल गए आप। और आज बच्चों को अपने जब उठाने का समय आया तो आप बच्चों को साला कह करके डांटते हो। किसी के घर में ये वकील ना हो और मुख से ये शब्द बच्चों के कान में ना पड़े, इसलिए आरती पूजा सुबह होनी चाहिए। और नहीं होती तो आइए ये कविता गा लीजिए सबको। आज वो कविता फिर से मैं आपके सामने दोहराता हूँ, आप लोग भी हमारे साथ आइए, हमारा साथ दीजिए। हम नहीं चाहते कि किसी घर में साला पैदा हो। बोलिए सद्गुरुदेव की। उम्मा गाती है अपने बच्चे को उठाने के लिए, उठो लाल अब आँखें खोलो, उठो लाल, उठो लाल अब आँखें खोलो, उठो लाल, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, पानी लाई, उठो लाल अब आँखें खोलो, उठो लाल अब, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, पानी लाई, बीती रात कमल दल फूले, बीती रात कमल दल, उनके ऊपर भौरे झूले, उनके ऊपर चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, चिड़िया चहक उठी, बहने लगी हवा अति सुंदर, बहने लगी हवा अति सुंदर, बहने लगी हवा, नभ में न्यारी लाली छाई, नभ में न्यारी, धरती ने प्यारी छवि पाई, धरती ने प्यारी, भोर हुआ सूरज उगी आया, भोर हुआ, भोर हुआ सूरज उगी आया, भोर हुआ, जल में पड़ी सुनहरी छाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, भोर हुआ सूरज उगी आया, भोर हुआ सूरज उगी आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, जल में पड़ी सुनहरी, ऐसा सुंदर समय न खो, ऐसा सुंदर, ऐसा सुंदर समय न खो, ऐसा सुंदर, मेरे प्यारे अब मत सो, मेरे प्यारे, उठो लाल अब आँखें खोलो, उठो लाल अब आँखें, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, पानी लाई हूँ, ऐसा सुंदर समय न खो, ऐसा सुंदर समय न, मेरे प्यारे अब मत सो, मेरे प्यारे अब मत। इतना बोलते हुए अपने बेटे के मुख में प्यारा चुम्मा का स्पर्श देती है और बच्चा जागता नहीं है, मंद मंद मुस्कुराने लगता है। इसी को सुप्रभात कहते हैं, जिसको आप लोगों ने सुन लिया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हाथ मिलाने को नहीं कहते। आज जो परंपरा हम लोग सीख लिए हाथ मिलाने वाली, ये तो पहलवान
कहीं अखाड़े में कुश्ती करना होता है तब हाथ मिलाता है, देखा कभी? ताल ठोंकता है, हाथ मिलाता है। अंग्रेजों ने सिखा दिया, इसलिए भाई भाई सब ताल ठोंक रहे हैं। गुड मॉर्निंग नहीं कहिए, सुप्रभात कहिए और एक गीत सुनाइए अपने बच्चों को, देखिए पूरा दिन अलग होता है कि नहीं होता है। ये सच्चा सत्संग है और तरक्की का ये रास्ता है। मन सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर हो सकता है, घर परिवार नहीं सारा संसार सुंदर हो सकता है। वकील साहब को मैंने ये 40 साल पहले की याद की हुई कविता जब सुनाई, झुक गए हो। हमारे मित्र थे, स्कूल में पढ़े हुए थे, उनको लगा कि सारी कमाई व्यर्थ है, तभी हमारे पास आए हो। पैसे से कुछ कम नहीं था उनके पास, लेकिन उनको लगा कि कुछ तो होगा। वैसे लोग घर छोड़कर जाते हैं तो कोई 2 साल बाद, कोई 4 साल बाद। हमको भी लोग गांव में जब देखे कि चला गया तो कितने लोग यही बोलते कि 2-4 साल बाद दाढ़ी रखाकर वापस आ जाएगा। लेकिन 40 वर्षों तक जब गया नहीं मैं, तब कुछ लोगों को याद आने लगे कि कुछ तो है उनके पास में। ऐसे हमारे पास में कोई मठ नहीं, मैं कहीं का महंत नहीं, मेरे पास में कोई दौलत नहीं, कोई सिंहासन नहीं, लेकिन जो गुरुजनों ने दिया है वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो अंदर की चीज़ है जिसको कोई छीन नहीं सकता है, जिसके लिए कोई डकैती नहीं पड़ सकती है, और वो लेकर जहाँ बैठो वहाँ चमत्कार हो सकता है। और मैं जहाँ जाता हूँ वही होता है। आज तक हमने कोई दौलत नहीं बनाई, संपत्ति नहीं बनाई, लेकिन लोगों ने सारी संपत्ति दी। हम उनको क्या देते हैं? हम उनको गुरु से पाया हुआ ये प्रसाद देते हैं जिसको प्रसन्नता कहते हैं, और उसी से उनके घर का, उनके जीवन का, उनके आसपास का, उनका वातावरण सब कुछ बढ़िया हो जाता है, और तभी दोबारा लोग याद करते हैं। मैं काठमांडू में था, नेपाल में, तो कोई एक माँ बुलाकर अपने घर ले गई। बड़ा सा आलीशान महल था, तो लगा कि पैसे वाले लोग हैं ये। आंगन में बैठा था, माँ बैठी थी, बहू बैठी थी, 2 बच्चे थे, जलपान कराया। बैठा था, मुझे कुछ बोलना पड़ता, उपदेश, प्रवचन, गीत, भजन। मैं कुछ सोच रहा था बोलने के लिए कि इसके घर में तो कुछ कम है नहीं, बोलूं क्या मैं। तब तक उसकी माँ ने ही पूछ लिया कि साहब जी मैं एक गीत सुना दूं आपको। मेरे मन में इतना अच्छा लगा कि मेरे दिल की बात कैसे समझ गई। सुनाना मुझे चाहिए था, मेरे मुख की बात इसने छीन ली। मैंने कहा सुनाओ। वो तराने बनाने लगी, गुनगुनाने लगी। तब तक उसकी बहू पूछती है कि महाराज जी आप अनुमति दे तो मैं हारमोनियम लेकर आ जाऊं। क्या खूबसूरत जोड़ा ये सासू बहू का, कि जहाँ पर सासू गीत गाए और बहू हारमोनियम पर संगति दे, इसी को संगीत कहते हैं। संगीत का कभी अर्थ निकाला आप लोगों ने? हारमोनियम की मीठी आवाज़, गाने वाला का जैसा भी आवाज़, मोटा हो या पतला हो, उसके साथ तबले का कड़कड़ाहट, नगाड़े की गड़गड़ाहट, उसके बीच में मंजीरा का जो खनखन आवाज़, सब एक दूसरे से विपरीत हैं और भिन्न हैं, और फिर भी सबको मिला कर के हम जब लेते हैं तो उसको संगीत कहते हैं। आपके घर में एक बच्चा दूसरे किस्म का है, दूसरा बच्चा दूसरे स्वभाव का है, बहू दूसरे घर से आई है, क्यों खिन्न होते हो? यही सब मिलकर के तो आपके परिवार में संगीत तय होगा और खिलेगा और उन्नति होगी। लेकिन हम इसको समझते नहीं तो फाड़ देते हैं कागज जैसे। अपनी ज़िंदगी को नहीं समझते, इतना सुहाना है, इतना बढ़िया है, और झींकते रहते हैं, कोसते रहते हैं, हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। आप इसको स्वीकार कर लो तो अष्टावक्र तो 8 अंग टेढ़े मिले थे, लेकिन अष्टावक्र ने वो किया, वो संपदा दी हमारी परंपरा को कि आज तक याद किए जाते हैं, हजारों वर्ष पहले थे।
उन लोगों की गीत सुना। फिर बच्चे मंजीरा लेकर के आए, बहुत सुंदर गीत सुनाया उन लोगों ने। समाप्त हुआ तो मुझे एक कमी दिखी। मैंने कहा तुम्हारा बच्चा नहीं, बेटा नहीं दिखा। पास में उसकी फैक्ट्री चलती थी। तब माँ ने कहा कि स्वामी जी उसी के लिए मैंने आपको बुलाया था। 6 महीने से टेंशन में रहता है, घाटा में चल रहा है, रात में नींद नहीं आती है, सोते हुए में कौवाता है, चौंक जाता है। कुछ भी उपाय नहीं लगा, कितना कितना मैंने समझाया, कुछ भी उपाय नहीं लगा। तो मुझे याद आया कि बहुत दिन हो गए साहब घर पर नहीं आए, साहब के आने से कुछ बदलेगा। और ये सबका अपना अपना कमाया हुआ पुण्य है जिसको लोग देख नहीं पाते हैं। आपके घर में कभी कोई बच्चा जन्म लेता है, आप पता नहीं गौर करते हैं कि नहीं करते, घर बदल जाता है। कभी कभी आपके घर में कोई बहू आती है, आपने गौर नहीं किया होगा, घर बदल जाता है। जन्म जन्म से लोगों ने जो पूंजी कमाई हुई है वो लेकर जब जन्म लेता है, लेकिन उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं, केवल नाम रख देते हैं, जाति लगा देते हैं, पढ़ाई की डिग्री रख देते हैं, लेकिन अंदर की उस दौलत को भुला देते हैं। इसलिए पढ़ाई, डिग्री, जाति या बुद्धि कुछ भी काम में नहीं आती है। अंदर का जो हीरा है, पुण्य का हीरा, अपने कर्मों का हीरा, उसको भी तो बाहर आने दो। संत आते हैं तो उसी को बाहर निकालते हैं। इसलिए कहते हैं कि संत तो चमत्कारी होते हैं। मैंने बच्चे की याद की, उसने कहा इसलिए बुलाई थी। फिर पास में फैक्ट्री थी, वो उठकर चली ही गई फैक्ट्री। माँ कद में छोटी थी, बेटा उसका 6 फीट से भी ऊंचा जवान। फिर भी माँ का ये हक होता है, अधिकार होता है, और ये खूबसूरती भी है। वो जाकर के सीधे सीधे उस बेटे के कॉलर को पकड़ लिया, खींच कर ले आई। उस समय हमारे पास कैमरा नहीं था, नहीं तो रखता फोटो। किसी माँ में ये ताकत होनी चाहिए कि किसी भी समय कहीं भी अपने बेटे को कान पकड़ के खींच दे, और वो बेटा भी भाग्यशाली होगा कि माँ ऐसा कभी कर सके। लेकिन गणित पढ़ चुके हैं लोग, साइंस पढ़ चुके हैं, साहित्यिक भाषा पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा भी पिता कुछ डांट दे तो दुनिया में बुराई पैदा हो जाती है। अभी मैंने कहा कि सुबह सुबह डांटता है, ये मन खराब है। लेकिन एक डांटना और एक गाली देना तब भी होता है जब मन में पीड़ा आती है कि घर के लोग कहाँ नहीं मान रहे, पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, सार्थक जगह पर बैठते नहीं हैं। मन में पीड़ा भरती जाती है। फिर कभी सासू या कभी वो पिता जोर से डांट देता है। ये डांट नहीं है, ये आशीर्वाद है ये। और ये कोई माता पिता ही कर सकता है जिस पर गुरु का बर्दाश्त होगा। गुरु की शक्ति पाकर के ही किसी माँ और पिता के अंदर में ये हिम्मत है कि अपने बेटे को झापड़ मार दे। वो नहीं देखता कि मेरा बेटा क्या है। एक बार हमारे गुरुदेव जी के दर्शन करने के लिए एक जज साहब आए, हाई कोर्ट के जज थे वो। आश्रम के सामने गाड़ी की आवाज़ आई, मैं बाहर निकला, देखा एक जिप्सी गाड़ी थी और उसमें से जज साहब उतरे, उनकी माँ उतरी, उनके बच्चे थे। तो बच्चे उतरते समय कुछ थोड़ा सा कुतूहल बस, चंचलता बस, शरारत कर दी होगी। तो जज साहब ने बच्चों को अपशब्द बोल दिया, जैसे कि लोगों को आदत होती है साले ससुर बोलने की, तो कोई अपशब्द बोल दिया होगा। माँ ने सुना, मैंने देखा कि उस माँ ने जज साहब के कान को पकड़ करके जो एक झापड़ लगाया, कान को पकड़ के पहले हिलाई, जज बनते हो, एक थप्पड़ लगा दिया। और उस समय में बेटा माँ की गोदी में सिर झुका करके थोड़ा थोड़ा हंस रहा था। और था कौन? हाई कोर्ट का जज था। वो जजगिरी अलग रख करके जब घर में आना तो माँ की गोदी में ऐसे बैठना, पिता के पास ऐसे बैठना, और इसी को सच्चा सत्संग कहते हैं। और यहीं से जीवन के लिए सच्चा ज्ञान मिलता है जो कहीं नहीं रुकता, सीधे शिखर तक पहुंचता है, सफलता को प्राप्त होता है। इसी को आशीर्वाद कहते हैं।
लेकिन माँ डरती है बेचारी, कुछ बोल देंगे तो बेटा नाराज हो जाएगा, बहू बोलना बंद कर देगी। जब तक दोनों के अंतर में एकता नहीं आए तब तक चमत्कार नहीं हो सकता है। उसी एकता को सत्य का साथ कहते हैं, उसी को सत्संग कहते हैं। हम लोग तो यहाँ केवल उसकी परिभाषा बोलते हैं, ये सत्संग नहीं है। जब धूप में बैठो, धूप सत्य है, शरीर में थोड़ी सी धूप लगे तो आपको सत्संग का लाभ मिलेगा। थोड़ा सा शरीर को ढीला करके, कपड़े को ढीला करके थोड़ी हवा में बैठिए, ऑक्सीजन मिले तो सत्य का लाभ मिलेगा। ये सभी सत्य है। थोड़ी देर मिट्टी में बैठिए, थोड़ी देर शरीर को ठंडी भी लगने दीजिए, थोड़ी देर शरीर में पसीना आने दीजिए। ऋतुएं क्यों आती हैं? ये सत्य है। ये आपके प्रकृति माँ के दिए हुए डॉक्टर हैं। ये आते हैं आपके शरीर को हिलाकर झुलाकर, थोड़ा जुकाम ला करके अंदर की बीमारियों को बाहर करते हैं, और इनसे हम बचना चाहते हैं। वो माँ अपने बेटे को पकड़ कर लाई और लाकर सीधे हमारे पास बोले कि यहाँ बंदगी करना कहते हैं, प्रणाम करना कहते हैं, नेपाल में ढोक देना कहते हैं। बड़ी अच्छी परंपरा है। छोटा भाई बड़े भाई को भी सिर नीचे ले जाकर चरण में छुआ देता है, उसको ढोक देना कहते हैं। माँ ने उसके गर्दने को पकड़कर झुकाया, कहा साहब को ढोक दो। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि भाई प्रसन्न रहो, खुश रहो। भारतीय परंपरा का संत महापुरुषों के मुख का ये शुभ वचन है, खुश रहो। मैंने कहा खुश रहो तो क्या कहता है वो कि महाराज जी कुछ माल टाल मिले तब तो खुश रहे, इसे खाली पीली क्या खुश रहे। मतलब उसके फैक्ट्री में इतने दिनों से जो घाटा चल रहा था उसका गुस्सा था, उसकी उलझन थी। और इसीलिए जब बिगड़ता है तो लोग कहते कि बिगड़ते ही चला जाता है, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां आपकी कम बिगाड़ती हैं और उसका जो आपके मन पर प्रभाव पड़ जाता है वो ज़्यादा बिगाड़ती है। सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं कि विपत्ति परे घबराए नहीं, जान देह के योग। अगर आपका बेटा फेल हो रहा है, परीक्षा में पास नहीं हुआ, तो आप बिगड़िए नहीं, मन को हतोत्साहित मत करिए और बच्चों को तो बिल्कुल मत करिए। आपको पता है डॉक्टर अब्दुल कलाम टॉपर थे, पढ़ने में टॉपर थे, लेकिन जब पहली बार नौकरी के लिए अप्लाई करी और दिल्ली में थे, रिजल्ट देखने गए तो फेल हो गए। उदास थे। परिस्थितियों ने उनके ऊपर ऐसा कहर छोड़ा कि वापस लौटने के लिए पास में पैसे नहीं थे। किससे कहते अपने मन की व्यथा। लेकिन उनके माता पिता ने, उनके पिता ने एक रास्ता ऐसा बना दिया था कि जहाँ पर ये सारे दुख भूल जाते हैं। दक्षिण भारत के रहने वाले हैं, जहाँ रामेश्वरम मंदिर पड़ता है, तो रामेश्वरम मंदिर के पुजारी से उनकी मित्रता थी। वहाँ पर संतों के दर्शन सत्संग मिला करता था, वहाँ पर वो भी जाया करते थे बचपन में। उसी याद से वो दिल्ली से सीधे ऋषिकेश चले गए कि संतों के यहाँ आश्रय मिलेगा। आश्रम में कोई दिखा नहीं, ऐसे अकेले गुमसुम खड़े थे। तब तक स्वामी जी निकले और उन्होंने पहचान ली और तुरंत बाँह पकड़ करके ले जा करके बैठाए, पूछे नहीं कुछ, केवल फेस रीडिंग करी, उनको पहचान लिया कि ये कहीं भटका हुआ है, कुछ खोया हुआ है, और बढ़िया बढ़िया अच्छे लड्डू खिलाया। और उसके बाद तब फिर पानी वानी पी करके जब सांत्वना मिली उससे कि कोई है दुनिया में मेरा, तब पूछा कि बताओ कैसे तुम उदास हो। तब उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो फेल हो गया। उन्होंने कहा फेल हो गए? अरे तुम रोके गए हो, फेल नहीं हो गए हो, तुम इस नौकरी से रोके गए हो, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छी नौकरी अभी मिलने वाली है। इतना बात बोलते ही उनके अंदर में जैसे बुझे हुए दीपक को कोई लाइटर लगा दे, प्राण आ जाता है, ऊर्जा आ जाती है, प्रकाश आता है, और वहीं से डाइवर्ट हुए हैं वो, और तब मिसाइल मैन बने हैं, और तब भारत के सुविख्यात राष्ट्रपति बने हैं वो। ऐसे राष्ट्रपति मिसाल के तौर पर देखे जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम। फेल हो गए, अगर मन से फेल हो गए होते और पक्का फेल हो जाते, यदि वो
महापुरुष का आशीर्वाद नहीं रहता तो। आप अपने बच्चों को ऐसा कभी मत करें, आप स्वयं भी ऐसा मत हो कभी। बाहर जो कुछ हो रहा है होने दें, मन में मत होने दें। मन में तो गीत चले, सत्संग चले, संतों का स्मरण चले, कुछ भी आपका नहीं बिगड़ने वाला है। वो कहता है कि महाराज जी कुछ माल टाल मिले तब तो खुश रहे। मैंने उससे पूछा, वीरेंद्र, वो व्यक्ति है जिसके पिता के बड़े भाई, उसके पिता के छोटे भाई नेपाल के 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, फिर भी यह हालत है। प्रधानमंत्री बन जाना, मुख्यमंत्री बन जाना, बिजनेसमैन होकर के करोड़पति अरबपति बन जाना अलग बात है, लेकिन मन में कुछ हो जाना ये अलग बात है। संत आपके मन को सजाते हैं। संत अपनी दौलत, अपना आशीर्वाद आपके उस अंतःपुर में जाकर छोड़ देते हैं जहाँ पर कोई चोरी नहीं कर सकता है, जहाँ पर कोई टोना नहीं, जादू नहीं लगा सकता है, और वहीं से आप धनी बनते हो। मैंने उससे कहा, वीरेंद्र, कोई गमले में पौधा लगाता है तो पौधा बढ़ता है, बढ़ने के बाद उसमें पहले फूल आते हैं कि पहले फल आता है? तो उसने कहा, नहीं महाराज जी, नियम तो यह है कि पहले फूल आता है। मैंने कहा, उसी फूल का नाम सुमन है और उसी का नाम प्रसन्नता है। तुम अभी हंसो और कल यही फल बन करके तुम्हारी फैक्ट्री को चलाएगी, नहीं दौड़ाएगी, यही तुम्हारी खुशी दौड़ाएगी। तुम मन में ऐसे निराश हो, तुम मन में शोकित हो, तुम्हारा मन उलझन में है, और ऐसा चेहरा लेकर फैक्ट्री में जाते हो, पूरी फैक्ट्री बैठ जाती है। तुम्हारी जितने सहयोगी हैं, कार्यकर्ता हैं, मजदूर हैं, उन सब के मन में ऐसे लकवा मार जाता है। आप खुश होकर के अंदर प्रवेश करते तो उनके सबके अंदर में एक नई ऊर्जा आती, नया प्राण आता, उसके बाद फैक्ट्री चलने लगती है। ये संतों का आशीर्वाद आज भी उन्हीं के द्वारा हम लोगों को मिल रहा है। सबके घर आंगन में माता पिता के माध्यम से, बच्चों के भीतर, सबके अंदर में यही फूल खिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। इसी शुभकामना के साथ में आज की प्रथम सत्र को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सब।